नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हूँ रिठाला विधानसभा के विजय विहार इलाके में, जहाँ पर आपको एक प्रमाण दिखाऊंगा कि किस तरीके से बड़े बड़े वादे तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किए थे, उनके विधायकों ने यहाँ पर किए थे, लेकिन असलियत में जनता को क्या मिला। ये देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ की रोड है और इसके बीच में सटे जो इसके बगल में सटे जो फ्लैट्स हैं, किस तरीके से वहाँ के लोग रह रहे हैं। इस रोड के हालात आप देखेंगे तो बिल्कुल भी ना तो चलने लायक है, ना ही यहाँ पर गुजरने लायक है, लेकिन लगातार फिर भी यहाँ पे जो बाइक वाले हैं अपना रास्ता घटाने के लिए यहाँ पर चलते हैं, लेकिन कितना बड़ा रिस्क उनके लिए यहाँ पर ये हो जाता है, ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ये भी जानेंगे कि इन 10 सालों में कितनी व्यवस्था उनके लिए हुई और ये जो ऐसे हाल यहाँ पर बने हुए हैं वो आखिर कब से हैं और कब से वो इन परेशानियों को झेलते हुए नजर आ रहे हैं। नाम बताओ जी आपका। गीता। गीता जी, यहाँ जिस इलाके में आप रह रहे हो, वहाँ कैसी व्यवस्था आपके विधायक ने करी, आपके नेताओं ने, किस तरीके से यहाँ के हाल है? भाई यहाँ कुछ नहीं करे नेताओं ने, यहाँ कुछ नहीं। जब वोट आता है तब वो हाथ जोड़ के आते हैं, उसके बाद जब उनका वोट चला जाता है तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, ना जमादार है ना कोई आता है यहाँ सर सफाई करने। हाँ, हमारे बिल्डिंगों का यह हाल है, आगे पीछे देखो कितना गंद है। हाँ, और जो कोई हमारे इधर का सर सफाई कुछ करेगा उसके लिए जिंदगी भर का वोट है, नहीं तो जिंदगी भर जूता मारेंगे। सही बता रही हूँ, बस यही इतना मेरा है। हमारे इधर का सुधार कोई करे उसके लिए हम सारे जने खड़े हैं, वोट देने के लिए, उनके साथ चलने के लिए। और जब हमारा साथ कोई नहीं देगा तो हम क्यों जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। जो चुनाव होने वाले हैं, क्या इसमें उनको समस्या दिखाओगे, जवाब दोगे वोट से? है अब चुनाव होने वाले हैं, जो हमारा यहाँ का सफाई होगा तब तो वोट दूंगी, नहीं तो नहीं देंगे। अगर वोट नहीं दोगे, हाँ, अगर काम नहीं होगा? नहीं, हाथी घोड़ा तीर तमान बहुत है, उस पर ठोक आऊंगी। मैं कह रही हूँ। अरे फिर भी वोट तो जाएगा ना, किसी वोट जाएगा वकील, किसी पर जाएगा ना, खराब तो नहीं होगा ना। इनको नहीं दूंगी। अब हमारे इधर का MLA देखो, महेंद्र गोयल है यहाँ का। महेंद्र गोयल एक बार नहीं आया कि यहाँ देख लूं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। केजरीवाल ने तो आपको 2100 रुपए देने की बात जब वो 2100 आएगा तो केजरीवाल को वोट दूंगी, नहीं तो 1 रुपया नहीं दूंगी। अच्छा, 2100 रुपए के लिए दोगे, लेकिन सफाई के लिए नहीं दोगे? सफाई के लिए देखो एक बात कहूँ, जब हमारे लिए कोई सुविधा करेगा कोई तो उसी के साथ तो हर कोई देगा। हाँ, और जब कोई करेगा नहीं तो हम क्यों देंगे? हम नरक में हैं तो हम नरक में भोगेंगे, क्यों जाएंगे वोट देने? हाँ, केजरीवाल तो अगली बार करा था, बहुत अच्छा करा था, झूठ क्यों कहूँ, उसने करा था। बत्ती का, बिजली का, हर चीज का वो कर रखा था। अब देखो दुनिया भर बिल भी आता है। अभी एक देखो, एक कमाने वाले 5000, 6000, 7000, अगला कहाँ से भरेगा? जब उसकी 10,000 का नौकरी है, हर चीज पर महंगाई है, कहाँ से इंसान करेगा? पहले आप बताओ। तो भाई जो हमारे लिए करेगा, केजरीवाल हुए और चाहे वो क्या नाम है उसका, बीजेपी हुए, जो हमारा करेगा उसके लिए हम सारे जने खड़े हैं। इससे पहले कुछ नहीं किया क्या अभी बाकी लोगों ने? देखो हमारे घरें गिर रही हैं, घरें गिर रही हैं बेटे, ये ईंटें पत्थर गिर रहे हैं, इसके लिए कोई नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। और जब वोट पड़ता है तो सब आते हैं, तो पहले भी तो आना चाहिए कि देखो इनका क्या हाल हो रहा क्या नहीं हो रहा है। वोट के बाद तो कोई आते नहीं है देखने। और महेंद्र गोयल तो अभी तक नहीं आया फ्लोटो में, महेंद्र गोयल तो अभी तक नहीं आया। हाँ, हाँ, विजय विहार में रोज झाड़ू लगता है, रोज वो लगता है, यहाँ क्यों नहीं लगता? नहीं, जमादार आते नहीं, जमादार को कहो तो वो लड़ने खड़े होते हैं। हाँ, ऐसा कूड़ा, ऐसा पानी, आप सुबह आग देखो कितना गंद निकलता है इधर से। अभी भी मैंने वहाँ गंदगी देखी। अभी भी आप बेटा यहाँ देखो ना, पीछे जरा चल के देखो आप। हाँ, आप चलो दिखाऊं मैं, चलो। मैम, सबसे पहले आपका इंट्रो हम यहाँ पर चाहेंगे, इंट्रोडक्शन चाहेंगे कि और बाकी समस्या यहाँ पर आपको क्या फेस करनी पड़नी है सभी लोगों को। मेरा नाम कोमल सेठ है, मैं फेडरेशन ऑफ RW रोहिणी की प्रेसिडेंट हूँ, जो 20 से 25 सेक्टर तक का हम लोग देखते हैं। पॉकेट 3 की तो समस्या है ही है, ये पूरे सेक्टर, आसपास के जितने सेक्टर हैं सबकी समस्या है। यहाँ पानी की समस्या अल्टरनेटिव डे पे आ रहा है। हम लोग 16 साल से यहाँ रह रहे हैं। पहले तो आधी रात को आता था 3 बजे, अभी ये है कि आता तो है मतलब, लेकिन आता एक दिन छोड़ के, और इतना गंदा पानी आता है कि मतलब पीने लायक नहीं होता। ज़्यादातर लोग खरीद के पानी पीते हैं, ज़्यादातर। और समस्या तो बहुत सारी हैं, जैसे रोड्स की समस्या है,
बहुत सालों से हम लोग डीडीए में अप्रोच कर रहे हैं। जो रोड हैं वो बन चुकी हैं थोड़ी बहुत, मतलब 70% आप समझिए कि रोड बनी है जो डीडीए और एमसीडी के अंडर आती हैं। लेकिन अभी भी जो साइड में जो साइड बीम जिसको बोलते हैं टाइल्स का काम है, अकॉर्डिंग टू डीडीए बन चुका है। लेकिन मैं 16 साल से एविडेंस हूँ, मेरे सामने कभी भी टाइल का काम नहीं हुआ है। वर्मा जी भी 16 साल से हैं, जो पॉकेट 3 के प्रधान हैं और फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू के कोऑर्डिनेटर हैं। इनकी नॉलेज में भी है सर, आपकी नॉलेज में भी है। तो यहाँ टाइल नहीं हुआ है, अभी तक नहीं लगा है, जो जेन्युइन बात है, कोई इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। और लाइट का है, टाटा पावर से लाइट रेगुलर आ रही, लाइट की कोई समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, पानी की है और रोड की है। लेकिन क्या इस बीच जो फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू है उन्होंने नेताओं को अप्रोच किया जो यहाँ के माननीय विधायक हैं या सांसद हैं? हालांकि ऐसे देखा जाए तो पार्षद अन्य सभी लोगों की जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है, लेकिन जो यहाँ के जो नेता हैं मेन, उन्होंने कभी कुछ किया? देखिए बिल्कुल, हम लोग जो यहाँ से अगर आरडब्ल्यूज चला रहे हैं अपनी अपनी पॉकेट में, तो हम लोग जाते हैं, रेगुलर एप्लीकेशंस देते हैं, वर्बल हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो भी होता है, हम लोग पर्सनली जाके मिल के भी आते हैं। डिपार्टमेंट में जल बोर्ड में कई बार गए, इनफैक्ट अभी पॉकेट 3 के बाहर तो इतना बुरा हाल था कि सीवर 2 महीने पहले सीवर का पूरा टूट गया था और इतना बुरा हाल था कि हमें जाके लास्ट में एक्शन तक के पास अप्रोच करना पड़ा। फिर हमारे एमसीडी के जो यहाँ पर जो हमारे निगम पार्षद हैं मास्टर जय भगवान यादव, जब उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ करवाया था सीवर ठीक, अदरवाइज मतलब जो जल बोर्ड के अंडर आता था वो ठीक नहीं हुआ, मतलब डीडीए का जल बोर्ड का उसमें था, कुछ काम नहीं हो पाया। अच्छा, यहाँ पार्षद भी भगवान हैं और विधायक भी भगवान हैं, दो भगवान हैं, फिर भी इंसान ऐसे, फिर भी इंसान परेशान है। दो भगवान है फिर भी परेशान है। एमपी हमारे जो अभी चंदोलिया जी आए हैं उनसे हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी मतलब लग रहा है कि कुछ परिवर्तन आएगा और बाकी हम लोग होप फॉर द बेस्ट, अपनी तरफ से कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग आम आदमी हैं, अपनी अपनी पॉकेट से हम लोग काम करते हैं, जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कितनी सुनवाई करता है ये आप मीडिया वाले हमसे ज़्यादा जानते हैं, है ना। और बाकी हम लोग जो काउंसलर हैं उनको भी रेगुलर बोलते हैं, जो हमारे जय भगवान उपकार जी जो एमएलए हैं उनकी नॉलेज में भी है। और इससे ज़्यादा आप बताइए, हम लोग तो रिटर्न हमारे पास पूरा डिटेल हमारे पर रखा हुआ है, पूरा रिटर्न में भी हम लोग देते हैं और पर्सनली जाके डिपार्टमेंट में भी चक्कर मार के आते हैं। चलो मैं बैठ जाऊँ। हाँ बैठ जाओ। क्या बोल रहे हो? ये एक ही नहीं है, बिल्डिंग के पीछे पूरी 6 बिल्डिंग के पीछे गंद है। जब साफ करोगे नहीं तो सफाई कैसे होगी? ना ये देखो झाड़ू लगता है, एक कभी नहीं लगता झाड़ू, जब ये तैयारी होती है ना बोर्ड की जब ही लगता है 1-2 दिन, उसके बाद बोर्ड लेने के बाद कोई सुनाई नहीं है, वो गंद मस्त ही रहता है दुनिया भर का। बहन जी ने बोला कि अगर काम नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे, सब लोगों की ये राय है कि वोट नहीं दोगे इस बार अगर काम... हाँ तो काम होगा तो देंगे, काम तो करवाओ, ये सफाई करवाओ, हमेशा होनी चाहिए सफाई तो। अच्छा, अभी पिछले 10 साल कुछ अरविंद केजरीवाल ने सुविधाएं दी आपके इलाके में? हमें तो कुछ भी नहीं दिया भाई, हम तो ऐसे जब से ऐसे की ऐसे ही है, कोई मतलब नहीं है उसका देने का ना। हमें हम कहते चला हमें सुविधा नहीं दी तो तू सफाई तो करा, ये गंदगी तो साफ करवा, जो मच्छर होते हैं, बच्चे हैं छोटे बड़े सबके काटते हैं, तो कई बच्चे तुम चले भी गए दुनिया से डेंगू की वजह से। हाँ ये मच्छर बहुत है यहाँ पे, रात को देखो आके तुम खड़े नहीं हो सकते, यहाँ बैठ नहीं सकते, बात नहीं किसी से कर सकते, मुंह में घुसते हैं, इतना मच्छर है कि दुनिया भर का। तो क्या करें बताओ, तुम ही बताओ। अच्छा, और वो जो 2100 रुपए देने की बात करते हैं, 1000 रुपए देने की बात करते हैं, वो उसके बारे में क्या सोचते हो? वो तो कहते हैं कि जिनकी पेंशन है उनको नहीं मिलेगा। तो आपकी पेंशन है? हाँ आती है टाइम से? हाँ मेरी तो सरकारी पेंशन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी भाई साहब, दो भगवान फिर भी इंसान क्यों परेशान? इंसान तो परेशान रहेगा क्योंकि भगवान जी आजकल को हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं देते कि यहाँ पे जो है कुछ हमारा डिपार्टमेंट अलग अलग है, कुछ डीडीए के पास है, कुछ एमसीडी के पास है, कुछ एमएलए के थ्रू होता है, इसलिए तीनों में 3 जगह हम बट गए हैं, इसलिए ध्यान नहीं दे पाते वो जी। तो पानी की समस्या के लिए किस तरीके से आप लोगों ने भी उपाय किया हो या फिर आप गए हो अपनी शिकायतें लेकर, उस समय का रिस्पॉन्स रहता है? जब हम यहाँ से गए थे, केजरीवाल से भी मिल कर आए थे, तो केजरीवाल ने तो हमें पानी तो अल्टरनेट डे पे दे दिया था। उसके बाद ये बोला गया था कि हम 5 साल के अंदर हम रेगुलर पानी कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी अब दिया कि STP एक चालू होने वाला है, जो 1 साल के टाइम और उसने मांगा है कि 1 साल के अंदर हम रेगुलर 24 आवर पानी देंगे।
लेकिन सबसे बड़ा है कि जो यहाँ के जो पाइपलाइन है, जो सीवर का हो या पानी का हो, वो दोनों 20 से 25 साल पुराना है, जो अंदर से पूरी तरह सड़ गया है और टूटा हुआ बहुत जगह है, जिसके कारण हर जगह पानी मिक्स हो रहा है, सीवर का पानी मिक्स हो रहा है, जिसके कारण वो गंदा पानी आ रहा है। यहाँ हमने देखा कि रोहिणी सेक्टर में है, सेक्टर 24 में, माफ़ी चाहूँगा, सेक्टर 24 है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ तक कि गैस पाइपलाइन तक यहाँ पर हैं, लेकिन पानी जैसी छोटी जो समस्याएं हैं, जिसका तो वादा आते ही अरविंद केजरीवाल ने किया था, वो आपको क्या लगता है क्यों ऐसे ये वादे जो हैं ये झूठे पड़ गए, क्यों पानी नहीं आया? पानी नहीं आ रहे हैं, कारण है कि जो हरियाणा सरकार से जो पानी आता है उसका कहना यह होता है कि जो बाहर से पानी आता है हमें पानी कम मिलता है, इसलिए हम पानी को तैयार नहीं कर रहे पाए लोगों के था पर। लेकिन एसटीपी जो तैयार हो रहा है अभी सेक्टर 25 में, हो सकता है 1 साल के अंदर वो पानी देने के जो वादा किया है 24 आवर, हो सकता है दे दे वो, लेकिन इस इलेक्शन के बाद देखते हैं उसको। तो इलेक्शन भी आ रहा है, तो इस इलेक्शन में क्या लोग सोच रहे हैं क्रेडिबिलिटी जो अभी विधायक हैं, क्या उनकी कुछ कम हुई है इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि सुविधा ही नहीं पहुँच पा रही? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉलोनी है ये एमसीडी के अंडर में आता है, हमारे एमएलए के अंडर में बहुत सारे कम है, जो कुछ कॉलोनी आते हैं, जैसे यहाँ पे जे कॉलोनी वगैरह है, हमारे कॉलोनी नहीं आते उसके अंडर में, इसलिए वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता विधायक। हमारे यहाँ मेन काम जो है काउंसलर का ही काम होता है। मैं तो सरकारी हूँ। चलो, हाँ जी, हम बोल दिया उन्होंने, जो हम तो जो काम करेगा उनको ही वोट देंगे बस। या कोई नहीं, ये देखना कितना गंद पड़ा है, बीमार नहीं होए तो क्या होंगे, बच्चे भी बीमार पड़े, गंदी कोई आता नहीं, घर के आगे कितना ढेर पड़ा हुआ, देखो कैसे खाना खाते, हमें पता है ना मच्छर कितने आते, तो जो काम करेगा उसको ही देंगे। इलाका कौन सा है? ये बीजे बिहार का ही तो है, हाँ, लाल क्वार्टर है ये प्लेट। ये 4 सेक्टर पड़ता है, ये 4 सेक्टर पड़ता है, यहाँ पे गंदगी बहुत है, मच्छर बहुत है यहाँ पे। ये जो बगल में सड़क का हाल है, ये सारे चूरे टपक रहे हैं घर, और ये बगल में जो ये हाल है इसका सड़क का, ये कब से है? ये आज कम से कम होगा, ये 20 साल होगा समझ ले हमारा, तो सेम ऐसे ही है, कोई सुधार नहीं हो रहा जिसका। हाँ, कोई सुधार नहीं हो रहा, वोट लेने के लिए हाथ जोड़ के निकलते और ऐसे गिर रहे हैं कि बच्चों का डर। कोई नहीं आता, आया कोई नहीं है यहाँ पे, आते हैं सिर्फ हाथ जोड़ के वोट के लिए आते, चक्कर काटने, बाकी कुछ नहीं है। मैम, कितने सालों से ये समस्या? हम तो ये समस्या तो है, 2009 से हम शिफ्ट हुए हैं, तब से ये है ही। और पानी के अलावा स्ट्रे डॉग्स की भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और साफ़ सफाई के लिए भी हमें कई बार बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है, उसके बाद कोई अप्रोच करो तब जाके सफाई होती है, रूटीन में नहीं होती है। बाकी पानी वगैरह तो इन्होंने बता ही दिया सब ने, ये प्रॉब्लम्स तो है ही। और कुछ समस्या में पानी की इन्होंने बताया, कचरे की समस्या बताई, और कुछ यही समस्याएं जो आप चाहते हैं फोकस हो? देखिए, बेसिक समस्याएं तो यही है, जो डेली की नीड है, पानी है, सफाई है, ये ज़रूरी है, तो वो तो नहीं है। हम लोग 16 साल हो गए यहाँ रहते हुए, पानी की प्रॉब्लम तो आज तक इतनी ठीक नहीं, अभी भी अल्टरनेट डेज में पानी आ रहा है, और आप खुद सोचिए कि सबके घरों में कितना बड़ा टैंक लगा होगा, वाटर टैंक, और वो कितने दिन चलेगा। बस यही है बेसिक्स तो। अच्छा, जैसे अल्टरनेट डे पे पानी आ रहा है, अगर अगले दिन पानी ना आए तो इतना आपके पास स्टोरेज रहता है कि आप अगले 2 दिन तक चला सको? नॉट पॉसिबल, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। आप सोचिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा टैंक लगा सकते हो, 1100 लीटर का सिर्फ, तो उसमें कितने दिन चलेगा? और मिनिमम सबके घर में 3 लोग तो मिनिमम है ना, तो नहीं चलता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक दिन पानी नहीं आए, मान लीजिए ऑल्टरनेट पे पानी नहीं आया, तो बस फिर तो ख़त्म, नहीं है कुछ भी नहीं है। अभी तक आए हैं चक्कर काटने? चक्कर काटने अभी तो नहीं, और आएंगे तो फिर हम तो उन्हें कुछ देने वाले नहीं है। घर देखो हमारे कैसे गिर रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, गंदगी देखो चारों तरफ गंदगी है। हमारे लाल क्वार्टर में तो कुछ होता ही नहीं है, बाहर हो जाएगा, बाहर की कॉलोनी वाले यहाँ कूड़ा फेंक के जाते हैं, यहाँ के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या उन्हें वोट देंगे? हमारा तो यही कहना है। भैया ने बोल दिया वही हम बोलेंगे, गंदगी हो रही है बहुत ज्यादा, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, ये गंदगी सफाई करो तो उसी को वोट देंगे हम तो, और क्या। सड़कों पे भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। सड़कों की स्ट्रीट लाइट जो है ना अक्सर ख़राब रहती हैं, और गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पे रिपेयरिंग हुई भी है वो रिपेयरिंग ऐसी नहीं है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद लगता है फिर से गड्ढे वहीं के वहीं हैं, बिना वजह, मतलब ऐसा लगता है रिपेयरिंग के वर्क के नाम पर सिर्फ काली पट्टी डाल दी गई है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से खुले में जानवर बहुत सारे हैं, आप हाँ खुले में जानवर बहुत सारे अंदर भी आते हैं,
सेक्टर के अंदर भी आते हैं, गेट के बाहर भी। किसी भी समय पे आपको अंधेरा होने के कारण बड़ी गाड़ियां हो, छोटी गाड़ियां हो, कुछ भी हो तो दुर्घटना की संभावनाएं तो पूरी रहती हैं। अभी पास में ही ये अपना आगे सेक्टर 23 वाले मोड़ पे भी काफ़ी बड़ा गड्ढा था, बनाया है पर रिपेयर किया है। वो रिपेयरिंग के नाम पे किसी हालात में अच्छे से है नहीं अभी भी। तो ठीक है, उसके उम्मीद है साइड कि यहाँ पर पानी जैसी समस्या जो रेगुलर पानी क्या हो पाएगा, कि क्यों नहीं हो रहा है? उम्मीद है तो सर रहती हैं, पर अब 5 साल से वादों के हिसाब से चल रहे हैं, आगे भी वादों के हिसाब से उम्मीदें रखेंगे। तो अगले 5 साल भी फिर वोट देंगे तो बस वादों के भरोसे? अब वादों के ही भरोसे देना, मतलब पिछले 75 साल से जनता वादों के भरोसे ही चल रही है, तो आज भी वादों के भरोसे ही चलेगी। तो इस बीच क्या विकल्प तलाश रही है दिल्ली की जनता? विकल्प तो समय आने पे देखा जाएगा, ठीक है ना। अब वादों के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही, तो वादों के हिसाब से देखी जाएंगे कितने वादे सच्चे लगते हैं, कितने झूठे लगते हैं और क्या लगता है। कुछ लोगों को आजमाया गया है, 10-10, 15-15 साल से वो वादे कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कितना सफाई हो गया है, कितना सारी स्ट्रीट लाइट सही हो गई, कितना पानी आने लगा, कितनी सड़कें अच्छी हो गई, कितना लंदन पेरिस बन गया, सब कुछ देख ही रहे हैं। उसी हिसाब से आगे भी देखते रहेंगे। चलिए आइए आपको एक मिनट इस तरफ एक सड़क का नज़ारा आपको दिखाएं कि किस तरीके से लंदन पेरिस वाली सड़कें देने का वादा जो किया था, लेकिन ये आप देखेंगे लंदन पेरिस मॉडल की सड़कों का कुछ ये हाल यहाँ पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। किस तरीके से सीवर खुले हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, और उसी के बगल में यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, तो सोचिए कितनी गंदगी उनको यहाँ पे सहन करनी पड़ती होगी, किस तरीके से जो है बीमारियाँ होती होंगी। पहले तो आप ये बताइए कितने सालों से इस सड़क का ये हाल है? कम से कम भैया 20 साल हो गया ऐसे हम झेल रहे हैं। हाँ, हमसे अच्छा, ऐसे 2 बार जो विधायक आ गए या फिर पार्षद थे या जो भी लोग थे, कोई नहीं आता बेटा यहाँ, वो उन्होंने कोई नहीं आता। छोड़ दिया है। हाँ, ऐसे छोड़ रखे, कोई नहीं आता। अब ये देखो आप, ये पीपल का पेड़ है ना, ये दीवारें सारे फट फट के घर में पानी जा रहे हैं, सारा कर रहे हैं। अरे जब हमारे लिए कुछ सोचोगे तभी तो हम आपके लिए सोचेंगे। जब हमारे लिए कोई नहीं आ रहा है तो हम क्यों जाए परेशान होने? अच्छा, बाहर का ही हाल है कि अंदर का ही वही हाल है? नहीं, आप चलो उधर भी दिखाती हूँ आपको, उधर भी दिखाती हूँ।